हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जेएसएससी एएनएम रिजल्ट 2026 अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं अपने रिजल्ट को लेकर, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट है कि जो आपके संविदा कर्मी हैं वो ही सारी सीटों को कवर ना कर लें, क्योंकि 3000 प्लस संविदा कर्मी हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 3000 प्लस संविदा कर्मी हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि जो संविदा कर्मी हैं उनके मार्क्स मिलेंगे एक्सपीरियंस के आधार पर। और इसके साथ ही संविदा कर्मियों के साथ एक शर्त और है कि कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उनका एक्सपीरियंस जुड़ेगा। कम से कम 5 साल, अधिकतम आपका 10 साल। ठीक है, तो यह भी एक शर्त है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे और साथ में वो शिफ्ट भी देखेंगे जिनमें आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का 50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है। जिनके भी फ्रेश कैंडिडेट के 35 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो इस वीडियो को देख लें, उनका चयन पक्का है। कैसे होगा वो भी देख लें। संविदा वालों का 15 प्लस मार्क्स पर भी चयन होगा, वो भी देख लें। आपका डीबी कब होगा और रिजल्ट कब आएगा उस पर भी आपके यहाँ पर बताने वाले हैं, तो आप लोग उसकी भी तैयारी कर लें डीबी की, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं जिनके सही सही डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं झारखंड एएनएम की। सबसे पहले आप सभी को जानकारी है, झारखंड एएनएम में आपके 3181 पद हैं। इसके लिए आपके आवेदन 25,000 प्लस रहे थे, जबकि आपके 66,000 आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। तो यहाँ वहाँ पर उपस्थिति की बात करें तो 15,000 प्लस अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होना है। नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे होता है? आपका हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट और इजी शिफ्ट के बेस पर होता है। जो आपकी हार्ड होगी उसको किस प्रकार से नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसमें मार्क्स आपके इंक्रीज कराए जाएंगे। जो आपकी इजी शिफ्ट होगी उसके तहत आपका लिया जाएगा। ठीक है, उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम तो ओवरऑल मॉडरेट टू हार्ड रहा, बट कुछ शिफ्टें आपकी ज़्यादा ही हार्ड रही हैं। जो अभ्यर्थियों ने जानकारी दी है, अभ्यर्थियों के मार्क्स मिले हैं, उनके अनुसार 18 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, 18 मार्च की थर्ड शिफ्ट, 19 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, ये 3 शिफ्ट आपकी सबसे ज़्यादा हार्ड देखने को मिली हैं। और अगर रियलिटी यही है कि अगर ये शिफ्ट आपकी हार्ड रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 8 से 12 मार्क्स आपके इंक्रीज होने के चांस रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 8 से 12 मार्क्स। और जो आपकी अदर 3 शिफ्ट हैं यहाँ पर आपके 4 से 6 मार्क्स इंक्रीज होने के चांस रहेंगे। ठीक, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन में शिफ्टों को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। मॉडरेट शिफ्ट में भी अंक बढ़ते हैं बट कम बढ़ते हैं इन कंपेरिजन द हार्ड शिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर की। 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 में से आपको जितना स्कोर करना था कर सकते थे 50 में से। ठीक, अब 50 में से ज़्यादातर जो संविदा कर्मी हैं, ठीक है, आपको बता दें जिनका 10 साल प्लस एक्सपीरियंस है, ठीक, उन्होंने मार्क्स ज़्यादा गेन नहीं कर पाए। उनके 20 से लेकर 30 के बीच में ही मार्क्स हैं। यहाँ तक कि कुछ के जो हैं और कम भी मार्क्स हैं 20 से। तो 20 से लेकर 30 तक ही मार्क्स हैं उनके। क्यों? क्योंकि 10 साल लगातार काम करना, तैयारी ना कर पाना, घर गृहस्थी में संलग्न रहना, ये उनके मुख्य कारण रहे हैं। फ्रेश कैंडिडेट के आपके 30 से 40 और 45 तक के बीच में नंबर हैं। ठीक है, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, बस यहीं पर आपका जो है मेन कारण आपका ये है। अब यहाँ पर जो आपका कट ऑफ बनना है वो आपका 150 से बनना है। ठीक है, जो पुराने संविदा कर्मी 10 साल वालों की बात करें तो उनका तो 20 पर ही हो जाएगा। अगर 20 मार्क्स वो ला रही हैं अपने किसी भी यूआर में है तो क्या है इनका क्राइटेरिया पासिंग का 20 मार्क्स है। 20 मार्क्स भी ला रही हैं तो वो पास हो जाएंगी 10 साल वाली, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस का उनको 50 जुड़ जाएगा। एएनएम में भले उनकी 60% ना हो, 15 मार्क्स तो फिर भी मिलेंगे, वो 7 मार्क्स तो फिर भी मिलेंगे, 45 से तो ज़्यादा ही होगी। इसी प्रकार से 45 से आप 10-12 होगी तो 15-15 यहाँ पर भी मिलेंगे।
30 हो गए आपके, 50 जो हो गए, 30 50 आपका कितना 80 90 100 107 नंबर यहाँ पर संविदा कर्मी का निकलेगा जो 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस रखती है, 10 साल का एक्सपीरियंस रखती है। इससे डाउन जितने आप जाओगे उतना सिलेक्शन का चांस कम होता जाएगा। सिलेक्शन का चांस सबसे ज़्यादा 5 साल प्लस वाली महिलाओं का भी है। ठीक है, कैसे है, 20 मार्क्स अगर उनके आए हैं और 5 साल का 25 मार्क्स जुड़ जाता है। ठीक, अब वो कब से कर रही हैं, कितनी पुरानी हैं, उनकी मार्कशीट कैसी रही, क्योंकि आज के समय का जो आप लेवल देख रहे हैं, बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छी परसेंट बन रही है, बट पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। 2010-12 में इतनी परसेंट नहीं बनती थी, हर एक की बनती थी बट हर एक की नहीं बनती थी। तो वहाँ पर हम 7 मान के चलते हैं, यहाँ पर 15-15 मान के चलते हैं। तो यहाँ पर 30 तो ये हो गया, 30 और 20 जी आपका 50, 50 25 75, 75 और 5 80, यहाँ पर 82 हो रहा है, कितना 82। ठीक, ये 5 साल वाले के लिए रहेगा। तो 82 वाले के लिए अगर यूआर में वो रहेगी ना तो थोड़ा उसका डाउट रहेगा, क्या रहेगा, थोड़ा डाउट रहेगा। इसीलिए अब जो 5 साल से ऊपर है उसका यहाँ पर बढ़ता जाएगा, सिलेक्शन का चांस बढ़ता जाएगा। 6 साल वाले का 5 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे तो 87 पहुँच जाएगा, 7 साल वाली का 92 हो जाएगा, 8 साल वाली का 98 हो जाएगा। इस प्रकार से मार्क्स बढ़ते जाएंगे, सिलेक्शन के चांस भी उनके बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से जो गैर संविदा है, अगर उसके 35 मार्क्स हैं, ठीक है, और 10 आराम से एएनएम में मिलेंगे और 20-20 मार्क्स वहाँ पर मिलेंगे, तो 20-20 40, ठीक है, यहाँ पर 85 उसके मार्क्स बनते हैं और सिलेक्शन का चांस बिल्कुल बनता है। ठीक, तो आप लोग ये जो डॉक्यूमेंट हैं, ये वाले डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पर 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, एएनएम मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पशु रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपका, निवासी जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपका लेटेस्ट नया वाला, और प्रादेशिक सेना एनसीसीबी सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पैट आपका लगता नहीं है, पैट आपका केवल यूपी में लगता है, अनुभव प्रमाण पत्र आपका, एनओसी अगर आप संविदा पर हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपका एनओसी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और नाम में त्रुटि के लिए शपथ पत्र आपका यहाँ पर लगता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, अब जो आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो मई के बाद ही देखने को मिलेगा, जून में और जुलाई में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, कोई और अपडेट मिलेगी उसके बारे में भी आपको जल्द से जल्द बताएंगे, लेकिन हमने जितना बताया है आप लोग उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, और आगे की तैयारी भी करें, और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसकी भी करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।